जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे एनटीपीसी की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी आरपीएफ सीआरपीएफ सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। तो आपको बताना है अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 पुस्तकों में विभाजित है। इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट का नाम क्या है? आईने अकबरी। ठीक है, तीसरे पार्ट का नाम आईने अकबरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईने अकबरी तीसरे पार्ट का नाम है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र है के संस्थापक कौन है? आपको बंगाल गजट का संस्थापक बताना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, J.A. हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित होता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1858 ईस्वी में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें 17 जून, ठीक है, 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1858 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं? आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में बिल्कुल करेक्ट है। खजुराहो मध्य प्रदेश में भी करेक्ट है। केदारनाथ गुजरात में ये गलत है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी ये राइट है। केदारनाथ गुजरात में नहीं बल्कि उत्तराखंड में, यूके में है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अकबर कब सम्राट बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया। 1582 में अकबर ने दीन इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही एक नया धर्म चला था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। अकबर 1556 ईस्वी में सम्राट बना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1556 ईस्वी में। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की? 1867 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1867 ईस्वी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1699 ईस्वी में। हुमायूंनामा आगे डैश है द्वारा लिखी गई। आपसे पूछा गया हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदौली सत्याग्रह के दौरान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1656 ईस्वी।
1656 ईस्वी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1656 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1917 में कोलकाता, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, सूरज सिंह। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार उधम सिंह ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी? एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 240 मील की यात्रा थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और उसके मुख्यालय के बीच गलत मिलान है? खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन ए में दिया है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, FAO, ठीक है, FAO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ILO। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ये गलत दिया है, और ये गलत क्योंकि इसका मुख्यालय IMF, ठीक है, IMF। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, ठीक है, वाशिंगटन DC। तो यही विकल्प सही हो जाएगा। पूछा कौन सा गलत है, तो सी वाला गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केरल। गांधी एवं स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? गांधी एवं स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो लुईस फिशर की कृति है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लुईस फिशर। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क तुली ने लिखी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्क तुली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज यू लाइक इट किसकी कृति है? तो विलियम शेक्सपियर की कृति है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। वार एंड पीस के लेखक हैं, वार एंड पीस के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।